आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पत्रिका टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं और चुनावी मुद्दे जान रही है। और इसी कड़ी में हमने रुख किया पिंक सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर जयपुर शहर का, जहां विकास तो नजर आया लेकिन कई समस्याएं भी सामने आई। देखिए पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से संदीप पुरोहित की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे हवा महल की, किशन पोल की और आदर्श नगर की। इन तीनों सीटों की एक विशेषता यह है कि जयपुर का सारा हेरिटेज इन तीनों सीटों पर ही सिमटा हुआ है, जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। हम आज लोगों से बात करेंगे इस हेरिटेज के बारे में, बात करेंगे सरकार की योजनाओं की कि उन्हें सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला, उनकी दुख दर्द क्या हैं, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। आइए बात करते हैं लोगों से सरकार की विभिन्न योजनाओं पर। जयपुर अपनी स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को अपने भीतर समेटे इस शहर के उत्तर पश्चिम और पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान खड़ा है। यूनेस्को ने जयपुर के पुराने शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। इसका अधिकांश हिस्सा हवा महल और किशन पोल विधानसभा में है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। देश के गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर है। 8 दरवाजों में एक प्रमुख दरवाजा अजमेरी गेट है। इसके प्रवेश द्वार से जब हम अंदर घुसे तो वहीं से हमें हमारी प्राचीन धरोहर का हास नजर आना शुरू हो गया। जगह जगह बेतरतीब खड़े ई रिक्शा, रेंगता हुआ ट्रैफिक। किशन पोल बाजार की शान में एक बदनुमा दाग है। जयपुर के बाजार उसकी शान है, जिसकी बिल्डिंग लाइन तो स्टेट टाइम से ही एक ही थी, पर आज अतिक्रमण की एक नई लाइन बन गई है। लगभग हर दुकानदार ने बरामदे पर और सड़क पर ठेले वालों ने कब्जा कर रखा है। किशन पोल बाजार में किराने के व्यापारी रामलाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने हमारी और दुर्दशा कर दी। आगे जब छोटी चौपड़ पर पहुंचे तो फूलों की खुशबू महक रही थी। बरसों से फूल और मालाएं बेच रहे दुकानदारों को न्यू गेट के पास रामलीला मैदान के सामने जगह दी गई, पर ये गए नहीं। फूल माला बेच रहे दुर्गालाल सैनी ने कहा कि न्यू गेट पर माल को नहीं बिके, मंदिर अंडे ही छे। उनका तर्क भी सही है, रोजगार जहां मिलेगा वहीं तो धंधा करेगा। आइए पूछते हैं लोगों से, सरकार की विशेष योजना पसंद आई हो या आपको पिछले 4.5 साल में किस तरह का कामकाज रहा, क्या कहना? देखो कामकाज तो ऐसा है कि बाजार की स्थिति सारी बताई रही। रोडों के खड्डे, बरसात के अंदर लोग किसी सुविधा पूरी नहीं मिल पा रही, और योजनाएं चलती है, इलेक्शन टाइम पर आते हैं, वादे करते हैं, वो सारे वादे अधूरे हो जाते हैं। गणगौरी बाजार में नीचे उतरे तो चौगान में बनी पार्किंग की दुर्दशा देखी, जिसकी बनावट ही गलत है, वरना ये पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर कर सकती थी। आगे चले तो दीनदयाल अस्पताल से लेकर ताजिमी सरदार पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली और लंगर के बालाजी तक सड़क जाम थी। निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे ब्रह्मपुरी पौंड्रिक पार्क पहुंचे। ये पार्क प्रख्यात ज्योतिष आचार्य के नाम पर है। कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठे हुए बतिया रहे थे। जब इनसे सरकार की योजनाओं के बारे में बात की तो नाथूलाल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य की योजना अच्छी है, महंगाई तो कम होने वाली है नहीं। यहाँ से आगे बढ़े तो जयपुर के आराध्य भगवान गोविंद देव जी के मंदिर जा पहुंचे। दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ था। छोटी काशी के श्रद्धालुओं की अपने भगवान गोविंद के प्रति अटूट आस्था साफ झलक रही थी। यहाँ दर्शन करने आई नैना सिंह ने कहा कि गोविंद की कृपा है जयपुर पर, इसीलिए यहाँ सब कुछ ठीक है। थोड़ा आगे चलने पर सिटी पैलेस के पास दुकानदारों से बात की। उनका कहना था कि जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, पर्यटक परकोटे के भीतर बसे शहर को देखने आते हैं। सरकार को यहीं फोकस करना चाहिए, तभी पर्यटन उद्योग बढ़ेगा। हेरिटेज सिटी बच गई तो सिटी अपने आप ही स्मार्ट हो जाएगी। सिटी पैलेस के आसपास के इलाके में फिरंगी घूम रहे थे। हवा महल के साथ देशी विदेशी पर्यटक सेल्फी ले रहे थे, पर भारी ट्रैफिक और भीड़ भाड़ उनके सेल्फी के आनंद को कम करता हुआ नजर आ रहा था। परकोटे में आजादी के बाद विकास का सबसे बड़ा सोपान जयपुर मेट्रो है। भले ही शुरू में विवाद का कारण रही हो, पर आज सरपट दौड़ रही है। मेट्रो से उतरे जितेंद्र कुमावत ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये अच्छी पहल है। विश्व विख्यात जौहरी बाजार की छटा आज भी निराली है। रामगंज बाजार में अतिक्रमण का चरम स्वरूप देखने को मिलता है। लगता है
यहाँ कोई सरकारी एजेंसी काम ही नहीं करती है। यहाँ से ऋषि गालव की तपोभूमि गलता जी पहुंचे। ये महातीर्थ अब अपना पूरा वैभव खोता जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाओं का अभाव है। पास ही में स्थित अनाज मंडी पहुंचे। वहां व्यापारियों की सरकारी योजनाओं में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखी, पर मंडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काफी परेशान थे। यहाँ घाट की गुणी के नीचे उतरे। गुणी के दूसरी ओर टनल बन गया है। ये सब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ जयपुर की विरासत का अनूठा नजारा दिखता है। सिसोदिया रानी का बाग और जयपुर के मुख्य वास्तुकार विद्याधर के नाम से बना बाग अद्भुत है। पुराने मिनरवा सिनेमा के पास से हम मोती डूंगरी रोड पर आए तो वहां भी अतिक्रमण का जाल नजर आया। निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, जिसके जिम्मेदार सरकारी हुक्मरान हैं। वक्त रहते हुए इस पर काबू नहीं पाया गया तो हमारी विरासत लुप्त हो जाएगी। आपने हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर के लोगों के दुख दर्द को जाना, सरकार की योजनाओं को उन्हें क्या क्या लाभ मिला ये भी जाना, और क्या क्या उम्मीदें उनकी बाकी रह गईं। बहुत सारा आकाश बाकी है उम्मीदों का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में उनका आकाश उम्मीदों का पूरा हो। मैं संदीप पुरोहित, कैमरामैन संजय शर्मा के साथ।